मेरी जय जयकार कर अशोक, जय जयकार कर। बोल कीचक की जय, बोल कीचक की जय। आपका युद्ध है इस अखंड भारत के लिए, आपकी प्रजा के लिए, इसलिए आपको वही करना होगा जिसमें सबका हित हो। अखंड भारत के सम्राट बनोगे पुत्र। नेत्र खोल अशोक, देख तेरे सामने तेरी मृत्यु खड़ी है। ऊंचे स्वर में बोल अशोक, और ऊंचे स्वर में बोल जय कीचक की जय। जय जननी। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मारे जाओगे। ये अभी समाप्त नहीं हुआ अशोक, समाप्त नहीं हुआ। समाप्त तो मैं करने आया हूं कीचक। यदि तुम अपने मुख पर छाया हुआ ये भय देख सकते तो लज्जित होकर स्वयं मर जाते। ये भय काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविकता है तुम्हारी कीचक। मृत्यु एक क्षण की दूरी पर है, और जो मृत्यु का खेल तुम तक्षशिला की प्रजा के साथ खेलते आ रहे थे, आज वो समाप्त होगा। और विचित्र बात देखो कीचक, इन लोगों को देखो, इनमें से कोई भी नहीं है जो तुम्हारी सहायता करने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि तुम जीवित बचो। रुको, मत मारो इन्हें। जो हम दे नहीं सकते उसे छीनने का अधिकार नहीं है हमारे पास। अरे घृणा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। इसे पहले कहीं देखा है, कौन है ये, कहां देखा है? आपको कुछ नहीं होगा, ये लोग आपको नहीं मारेंगे, कि इससे पहले इन लोगों को मुझे पत्थर मारना होगा।
सत्य कहा आपने। नहीं अशोक, नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो इस भिक्षु की हत्या का पाप तुम्हारे सर पे चढ़ेगा। सही कौन? मेरे स्वामी। और कौन? मेरे स्वामी न तन से कोमल है न मन से कोमल, केवल बल बल ही है उनमें, तो चंचल चितवन हो गया। स्वामी न करे समय व्यर्थ, अन्यथा हो जाएगा अनर्थ। राक्षस, अमात्य। ये बनते भूतेश्वर नहीं है, भेरूपिया है। इसका नाम अमात्य राक्षस है। उन 3 व्यक्तियों में से है जिसे उस गोपनीय भूमिगत मार्ग का रहस्य पता है। मौर्यों का शत्रु है ये। कहां ले जा रहे हो हमें? नहीं बताएं, नहीं बता पाएंगे ये स्वामी। अति अति हम विद्यापति को हो रहा है ये संदेह कि निसंदेह ये हमें हानि पहुंचाने की मंशा रख रहे हैं। मगध से मिले हुए हैं, मौर्य के समर्थक हैं। यदि मैं मौर्यों के साथ होता तो आप लोगों की प्राणों की रक्षा नहीं करता। यदि तुम वास्तव में भिक्षुक हो तो भी हमारी सहायता करना तुम्हारी प्राथमिकता नहीं होती। सत्य बताओ कि तुम कौन हो। सत्य का महत्व तब होगा यदि हम यहां से जीवित बचेंगे। ये भूमिगत सुरंग कभी भी ढह सकती है। हाँ भैया, हमें शीघ्र यहां से निकलना चाहिए। राक्षस, राक्षस जीवित है। राक्षस है कौन? आपसे अवश्य कोई भूल हो रही है। ये बनते बोधेश्वर हैं। आचार्य चाणक्य के सबसे बड़े शत्रु को पहचानने की भूल मैं कभी नहीं कर सकता। मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय को महानायक कीचक विश्वविद्यालय में परिवर्तित करना चाहता हूं। अब तक हमें ये लग रहा था कि राक्षस देह त्याग चुका है, परंतु उसका लौटना, वो भी कीचक के समर्थक के रूप में, ये अच्छा समाचार नहीं है, न मगध के लिए न मौर्यों के लिए। आज केवल राक्षस के कारण ही कीचक बच गया। किंतु निराश होने की बात नहीं है अशोक। अच्छा होता यदि कीचक का आज अंत हो गया होता। कदाचित कीचक का अंत आरंभ हो चुका है अशोक, क्योंकि हमने उसके इस अहंकार को खंडित कर दिया है कि वो अमर है, अजयी है। ये हमारी विजय है। आज तक ऐसा नहीं हो पाया था, और इस उपलब्धि का महत्व तुम पूरी प्रजा को पूछ सकते। देखो इस प्रजा को, इनकी आंखों में देखो। कुछ समय पूर्व इनकी नेत्रों में सिर्फ भय नजर आ रहा था, और आज आत्मविश्वास, आत्मसम्मान प्रत्यक्ष हो रहा। जहां निराशा थी, आज आशा के दीप प्रज्वलित हो उठे। और मुझे कोई संदेह नहीं कि इनका विश्वास अस्थायी नहीं, अपितु विश्वास स्तंभ की भांति अटल रहेगा। अशोक, ये हमारी पहली विजय है। हाँ अशोक भैया, ये हमारी पहली विजय है, और सिर्फ आपके कारण हो पाई है। और ये प्रसन्न होने का समय है। हमारी पहली विजय का उत्सव मनाने का समय है। अशोक की, 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 अशोक की।
हाँ आचार्य, आपने इस बालक के बारे में जो भी सोचा था वो सही था। ये बालक ही बनेगा भविष्य इस मौर्य वंश का। ये ले जाएगा आपके अखंड भारत की प्रतिष्ठा को उसकी पराकाष्ठा तक। अशोक की, अशोक की, अशोक की, अशोक की, अशोक की। सब अशोक की जय जयकार कर रहे हैं, वो भी कीचक के शासक काल में। कहीं ऐसा तो नहीं कि अशोक ने कीचक को पराजित कर दिया, और यदि वो पराजित हो गया तो मैं अपने पिताजी को मुक्त करवा सकती हूँ। माँ, मैंने आपको दिया हुआ पहला वचन निभा दिया है। प्रजा में विश्वास की पुनर्स्थापना कर दिया है, और अब मैं इस विश्वास को कभी नहीं टूटने दूंगा। अशोक की, अशोक की, अशोक की। अशोक तो सच में जीत गया। तुम्हारी इस जीत की सबसे पहली भेंट मैं ही तुम्हें दूंगी। ये विजय केवल मेरी ही नहीं, आप सभी की संतानों की भी हुई है, जिन्होंने आज निर्भीक होकर कीचक का सामना किया। हम कीचक से जितना भयभीत होंगे, वो हमें उतना और भयभीत करेगा। और ऐसा नहीं है कि भयभीत होना कायरता है, भय तो सबको होता है, पर जो भय का सामना करता है वही साहसी होता है, और आज इन्होंने दिखाया है। अब ये तक्षशिला विश्वविद्यालय हमारा दुर्ग है। हम यहीं से युद्ध करेंगे कीचक के साथ, और कीचक पर विजय पाने के लिए मुझे आप सबका समर्थन चाहिए। ये युद्ध हम संगठित होकर जीत सकते हैं। तो क्या आप सब मेरे साथ हैं? क्या आप सबको अपने आप पर विश्वास है? क्या आप सबको मुझ पर विश्वास है? आप सभी के लिए अशोक का एक सत्य जान लेना आवश्यक है। ये बालक जो इतनी नम्रता से आप सबके समक्ष खड़ा है, जिसने आपके लिए, आपकी संतान के लिए अपने प्राण संकट में डाले, जिसने कीचक को चुनौती दी, उसे पलायन करने के लिए विवश किया, जिसने इस विश्वास स्तंभ की स्थापना की, वो एक साधारण बालक नहीं है। अशोक साधारण नहीं है, इसका आभास मुझे पहले ही हो गया था। अशोक, अपनी पहचान छुपाने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। पूरी प्रजा को ज्ञात होने दो तुम्हारी वास्तविकता, तुम्हारा उद्देश्य। यहाँ आने से पहले मैंने अपनी माँ को वचन दिया था कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं सबकी सहायता करूंगा, उन्हें उनका विश्वास दिलाऊंगा, न्याय और समानता की नींव रखूंगा। और ये सब मैंने जो कुछ भी किया है, ये उसी यात्रा का आरंभिक चरण है। मैंने अपने पिताजी को वचन दिया था कि मैं अपने वंश की परंपरा को सत्य निष्ठा से आगे बढ़ाऊंगा। मेरे गुरु, जिन्होंने अखंड भारत का स्वप्न देखा था, उसे पूरा करके रहूंगा। और तक्षशिला उस स्वप्न का केंद्र है। इसलिए आज मैं आप सबको वचन देता हूं कि मैं तक्षशिला की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करूंगा। मेरी मातृभूमि को और भी शक्तिशाली बनाने का केंद्र बनेगा तक्षशिला। मैं महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र, सम्राट बिंदुसार मौर्य का पुत्र, धर्मपुत्र अशोक मौर्य तुम मौर्यों के नाम से इतना चिढ़ती क्यों? चिढ़ती नहीं हूँ, घृणा होती है मुझे। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, समझी ना? मौर्य सदैव साहस और नैतिकता का उदाहरण स्थापित करें, और वो बहुत निष्ठावान है। मेरी माँ का नाम जानकर क्या करोगी? समय आने दो, फिर तुम्हें उनसे मिलवा ही दूंगा। फिर जितनी बातें करना है बैठकर करते रहना। मगध सम्राट की इस मोहर का अधिकारी, आप सबकी सेवा, आप सबकी रक्षा करने की शपथ लेता हूं, तक्षशिला के नए प्रांतपाल के रूप में।
राजकुमार अशोक की नए प्रांतपाल की राजकुमार अशोक की राजकुमार अशोक की नए प्रांतपाल की मौर्य वंश की राजकुमार अशोक की राजकुमार अशोक की। मैं इस अशोक को छोड़ूंगा नहीं। मैं अशोक का शीश उसके पिता बिंदुसार के समक्ष काटूंगा। ये अशोक बिंदुसार का पुत्र अशोक है। लो, इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। अचंभित हम हो रहे हैं, हमारे साथ साथ ये भी। क्यों? आपको पता नहीं? आपके तो सेवक थे अशोक। तुम इस भिक्षुक को कब और कहां मिले? वो हमारे पीछे पड़े थे आपकी मूर्ति बनवाने के लिए। कह रहे थे मूर्ति बनवानी है, बनवानी है, बनवानी है। हमें तो तभी संदेह हो गया था कि आपकी मूर्ति बनवाने के पीछे इनके उद्देश्य है आप पर आक्रमण करवाना। करवाया सही कौन? हम और कौन? इन पाटलिपुत्र वालों ने आपका नाश करने के लिए इन्हें यहाँ भेजा है स्वामी। मैं अशोक के साथ नहीं हूं, कदापि नहीं। महानायक कीचक, यदि आपको मेरी वास्तविकता ज्ञात होगी तब आप समझेंगे कि जो मैं कह रहा हूं उसमें सत्य क्या है और सत्य क्यों है। अशोक मेरे शत्रु का शिष्य है, एक ऐसे शत्रु का जो धनानंद को विस्थापित करके चंद्रगुप्त को स्थापित करने के लिए मेरा दुरुपयोग किया था, मेरे साथ छल किया था ताकि स्वयं को महान चाणक्य के रूप में स्थापित कर सके, क्योंकि मेरे होते हुए संभव नहीं था। अमात्य राक्षस, आप अभी तक जीवित हैं? हाँ, मैं अमात्य राक्षस अभी तक जीवित हूं। सुशीम के माध्यम से मैंने ही आपको संदेश भिजवाया था कि अशोक तक्षशिला आ रहा है। आपका और मेरा उद्देश्य एक ही है, आपका और मेरा एक ही शत्रु है। चाणक्य तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, किंतु मौर्यों के विनाश से मैं चाणक्य से विजयी हो जाऊंगा। इसलिए मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मौर्य को पराजित करने का, उनका विनाश करने का सामर्थ्य केवल आप में ही है। जीवन में पहली बार किसी पे इतना विश्वास किया जो मित्र ही नहीं था और ना कभी हो सकता है, क्योंकि ये सम्राट बिंदुसार का पुत्र है, जिनके कारण मेरे पिता की ऐसी दशा हुई है। updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.